Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number 11 of the series और आज के लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखा था, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और वो भी मैंने बोला था बेटा इन केस अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में बोलिए। कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला नहीं, दैट मीन्स जितने भी बेटा ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक, अब हम बेटा डायरेक्टली आ जाते हैं नए चैप्टर पे, दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में भी हम बेटा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब इसमें बेटा छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए असाइनमेंट रखूंगा, वो मैं बेटा लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। लेकिन फिलहाल इस टाइम हम बेटा स्टार्ट करेंगे सिंपली काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक, वो सारी चीजें हम बेटा यहाँ पे डेराइव करेंगे। ठीक है, तो हम बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली आ जाते हैं टॉपिक पे, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन। और काइनेमेटिक इक्वेशन में बेटा जरूर एक क्वेश्चन आएगा, या तो बेटा ग्राफिकल मेथड से आएगा या कैलकुलस मेथड से आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर हम बेटा ग्राफिकल मेथड के जितनी भी है डेरिवेशंस वो हम सारे करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, तो हम बेटा आ जाते हैं आज हमारे अपने टॉपिक पे, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखो, पेन निकालो बेटा, कॉपी निकालो और नोट्स बेटा आप साथ साथ बनाते जाओ। अब देखो मेरा बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। Now we are going to start the kinematic equations and the most important topic बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो मेरा बेटा, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस होती क्या है। काइनेमेटिक इक्वेशंस आप सबको बेटा पता होगा कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ते हैं ये सब। जब एक बॉडी बेटा एक पार्टिकल मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, फिर हम उसमें बेटा पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब डिस्टेंस, ये सब चीजें हम देखते हैं बेटा बाय सेट ऑफ इक्वेशंस। और उन इक्वेशंस को हम सिंपली बोलते हैं बेटा काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब इन ही काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम बेटा वन बाय वन यहाँ पे डेराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द ग्राफिकल मेथड, और ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बेटा आ जाते हैं हमारी पहली इक्वेशन पे। देखो क्या है, वेलोसिटी अटेनमेंट आफ्टर टाइम टी, ये बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहां पर पहले बेटा डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ। दिस इज एंगल थीटा, इसको हम देंगे बेटा नाम टी। अब देखो बेटा क्या है, यहां से हम बेटा लेंगे टाइम। ठीक है, यहां से मेरा बेटा हम लेंगे वेलोसिटी। ध्यान से देखना बेटा, अब इसको हम बेटा बोलेंगे यहां से स्टार्ट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गई बेटा, इसको हम बोल रहे हैं यहां पे फाइनल वेलोसिटी भी। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां से यहां कितना है u, अगर हम बेटा यहां से यहां चेक करेंगे तो v, ये वाला पोर्शन बेटा हमें मिलेगा v माइनस यू। ध्यान से देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा आएगा v फाइनल वेलोसिटी, और ये वाला पोर्शन BC जो बेटा है दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू। डायग्राम बेटा बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, दिस इज पॉइंट C और ये आएगा बेटा v माइनस यू।
अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं बेटा आपके सामने ये सिंपल, बहुत ही सिंपल करके बेटा पेश करूंगा, आप अच्छे से देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा बेटा। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, यहां पे है ना ओ ए या सी डी, ओ ए इक्वल टू सी डी, ये बेटा किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू यू एग्जैक्टली। बी डी का वैल्यू हम बेटा देखेंगे बराबर किसके है, बी डी इज इक्वल टू वी एंड बी सी दैट विल बी इक्वल टू, वो मैंने बेटा यहां पे दिखाया आपको, दैट इज v माइनस यू। और बेटा बी सी आई, हम ये भी देखेंगे बेटा ए सी या ओ डी, वट एवर, ओ डी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक जो बेटा टाइम है दैट विल बी टी, ये बेटा आप ध्यान रखोगे, ओ डी इज इक्वल टू टी। पहले अब बेटा डायग्राम भी देखो और ये सारी चीजें देखो, मैंने बेटा लिखा क्या, सिंपली ओ ए इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू, यहां पे फिर से देखो बेटा यू सी डी ये दोनों बेटा यू के बराबर, बी डी इक्वल टू वी, यहां से यहां बेटा बी सी का वैल्यू बेटा v माइनस यू और ओ डी का वैल्यू आएगा t। ठीक है बेटा, अब देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives क्या लिखा मैंने बेटा यहां पे पॉइंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, मतलब डिफरेंशिएशन सिंपली, जब हम बेटा वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसको हम बेटा एक्सेलरेशन बोलते हैं। और स्लोप तो बेटा वही होता है ना, हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, स्लोप हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स, वो एक्चुअली स्लोप ही होता है। ठीक है, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है इस टाइम, सिंपली आप बेटा याद रखोगे जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक, अगर मैं यहां पे बेटा इस ये वाली ट्रायंगल यूज करूंगा, ए ए बी सी, क्या मैं बेटा एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ध्यान से देखना मेरे बेटे अच्छे से, क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं इक्वल टू ए इक्वल टू, वो आएगा ना बेटा स्लोप, दैट विल बी tan ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि tan थीटा से हम बेटा स्लोप चेक करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू, अब tan ऑफ थीटा मुझे बोलो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा बेटा इस ट्रायंगल में, फिर से देखो ए सी बी, वो आएगा ना मेरा बेटे बी सी डिवाइड बाई ए सी, इसको हम बेटा लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाई, क्या मैं बेटा इस ए सी के बदले लिख सकता हूं ओडी, एग्जैक्टली लिख सकते हैं ओडी। अब बीसी का वैल्यू तो हमने बेटा लिखा हुआ है ना ऊपर, दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू, आप डायग्राम में बेटा चेक कर सकते हो, दैट इज v माइनस यू। और बेटा ओडी का वैल्यू यहां से यहां तक कितना, दैट इज t, दैट विल बी इक्वल टू t। we can write it like this, a equal to v minus u divided by t, और v minus u हम बेटा लिखेंगे a t, ठीक है, और v equal to u plus a t। This is the first equation of motion जो हमें बेटा निकालना था, that velocity attained after time t। और बेटा हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या बेटा, v वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर होता है, u ये भी वेलोसिटी वेक्टर, a t टाइम। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t। ठीक है बेटा, ये आप कॉपी करो बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये, कॉपी करो। समझ में आया सबको, बहुत इजी है बेटा, कॉपी करो इसको। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट उठाया, कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी करो, कॉपी करो बेटा इसको। ठीक है,
स्क्रीनशॉट उठाया सबने? करो मेरा, चले आगे। ओके 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 एंड ओके। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से। अब देखो बेटा, इसकी दूसरी डेरिवेशन क्या है? नंबर सेकंड, सेकंड में बेटा वीडियो चेक करता हूं, चल रहा है ठीक से। डायग्राम को मुझे बेटा ऐसे ही रखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रब किया है, फिर से बनाएंगे। देखो कोई टेंशन नहीं बेटा, आप ध्यान रखो, फिर से आप ही के लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबको। यहां से बेटा हम टाइम लेंगे, वेलोसिटी लेंगे बेटा, ध्यान से देखो। ये डायग्राम है बेटा। और बेटा चीजें सिंपल होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो सिंपल ही होता है, लेकिन जब आप बेटा अच्छे से पढ़ोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, हम उसको खुद से कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे नहीं होते, वो फिर कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। वरना अगर बेटा ढंग से पढ़ा जाए ना, तो हर एक चीज बेटा आसान लगती है, और बहुत आसान लगती है। और जितना बेटा चीजों को हम सिंपल वे में समझेंगे, बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। ओ ए बी सी टी, ठीक है बेटा। यहां से इनिशियल वेलोसिटी u, ये थी v। फिर से बेटा इसका वैल्यू u, इसका वैल्यू v, और ये वाला वैल्यू बेटा आएगा v माइनस u, ठीक है। यही डायग्राम है आपके सामने। अब देखो मेरा बेटा, हमें यहां पे करना क्या है? हमें देखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर टाइम t। इस ओरिजिन से स्टार्ट होके जो बेटा यहां तक टाइम लग रहा है, दैट इज t। अब यही हमें देखना है यहां से यहां तक ये बॉडी कितनी डिस्टेंस बेटा कवर करेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम मेरा बेटा लिखेंगे यहां पर x नॉट। ये x नॉट हम रखेंगे पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। ये कुछ यहां में बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि जो हम आगे डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। देखो, पोजीशन of particle at t equal to 0 from origin। ध्यान से देखना बेटा, origin से t equal to 0 पे जो x नॉट है, that is position of particle। अगर मेरा बेटा हम लिखेंगे position of particle at t equal to t, position of particle at t equal to t from origin, दैट इज, वो बेटा एक्स नॉट नहीं आएगा, दैट इज एक्स। ये एक्स नॉट था, दैट इज एक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा एस, या एक्स माइनस एक्स नॉट, वो होता है बेटा बराबर एस इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल in time interval t minus 0 is equal to t। in time interval t, वो जो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दैट इज x माइनस एक्स नॉट, ठीक। ये तीन चीजें आप पहले बेटा देखो, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से बेटा फील आ जाए कि एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, हम करेंगे क्या? सिंपल सा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। यहां हमें बोल रहा है बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर टाइम इंटरवल t, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है।
अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा करूंगा, हमने बेटा पढ़ा है, अभी हमने देखा, जब हमने बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखा, उसने बेटा क्या दिया, एक्सेलरेशन, बिकॉज दैट इज डिफरेंशिएशन। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा एरिया चेक करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एरिया चेक, वो हमें बेटा देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम इंटरवल टी। अब जितना वो बेटा टाइम इंटरवल होगा, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन, एक्चुअली इट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, अगर हम बेटा देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बेटा चेक करेंगे ना, तो वहां से हमें बेटा मिलेगा क्या, वहां से बेटा मिलेगा वेलोसिटी। अगर हम बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप चेक करेंगे, दैट विल गिव एक्सेलरेशन, इट इज डिफरेंशिएशन। अगर हम बेटा एक्सेलरेशन टाइम का वापस बेटा क्या एरिया देखेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर हम बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखेंगे, तो क्या देगा बेटा वो, दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक, दैट मींस एक्चुअली इट इज इनवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो तो हमें बेटा पता है। ठीक, दैट मींस हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा क्या डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे बेटा, लेकिन वो कहां से निकलेगा, जब हम बेटा इसका एरिया चेक करेंगे। इसलिए बेटा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअली बेटा होता क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक स्टूडेंट को बेटा अच्छे से नहीं आता ना, ही कैन नॉट फील एक्चुअली द फिजिक्स, कि उसको फिजिक्स बेटा समझ आएगी नहीं। उसको तो लगता है बेटा कि मुझे आ रही है, लेकिन नहीं आती है उसको, एक्चुअली उसको बेटा फिजिक्स नहीं आती है। दैट मीन्स फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मेरे हिसाब से बेटा जिसको डिफरेंशिएशन आई, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, उसकी आधी फिजिक्स बेटा हो गई, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मुझे इस वक्त वहां नहीं जाना है, हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारे टॉपिक पे। और एक चीज मुझे बेटा पसंद नहीं है कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊं। ठीक, फिलहाल अभी हम डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं, तो आ जाते हैं हम डेरिवेशंस पे। ठीक है, जब टाइम मिलेगा बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स, जो आपको हेल्प करेगा बेटा नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में पूरा। ठीक है, सो फिलहाल अभी आप बेटा ध्यान रखोगे यहाँ। अब देखो हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैं s की बात x माइनस एक्स नॉट, ये तो है ना बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t, इन टाइम इंटरवल t। अब देखो मैंने लिखा बेटा s x माइनस एक्स नॉट, वो क्या आएगा, वो बेटा एरिया आएगा इस OABD का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम ही बनता है बेटा, वो ट्रेपीजियम क्या है, OABD। ध्यान से देखो बेटा, अब इस ट्रेपीजियम का एरिया बेटा हम चेक करेंगे, वो आएगा ना बेटा, क्लास 10th से आप पढ़ रहे हो, 1/2 ऑफ, देखो मेरा बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA हम लिखेंगे। अब यहां पे नहीं बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो तो बेटा आपको पता है, दैट इज OA, और दूसरी है बेटा ये BD। ध्यान से देखना मेरा बेटा, OA ये DB या BD बेटा। ठीक, इनटू आएगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज दिस इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या है, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ OA प्लस BD इंटू AC। क्लियर, अब देखो बेटा x माइनस एक्स नॉट, ध्यान से देखना, 1/2 ऑफ, क्या बेटा, क्या मैं इस OA के बदले u लिख सकता हूं, एग्जैक्टली यू कैन राइट दिस इज u प्लस, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इस BD के बदले v लिख सकता हूं, दिखाया है बेटा यहां पे v, और AC के बदले बेटा क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू t, क्योंकि वो OD के बराबर है, दैट इज इक्वल टू t। ठीक हो गया, इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और आप इसको बेटा कॉपी करोगे, उसके बाद हम बेटा इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठाओ बेटा और इसको कॉपी करो यहां तक। अब बहुत इजी है बेटा, इस पे ध्यान रखना है ना, बस इजीली बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ये। जल्दी जल्दी बेटा, हम इसको रब करेंगे ऊपर। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो अच्छे से ही, क्या हम लिखेंगे, यूजिंग, देखो बेटा क्या लिख रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू
u plus 80 in equation first we get। अब मैंने बेटा इसको नाम दिया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 तो बेटा हमने अभी निकाला ना पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, अब वही वाला वैल्यू बेटा हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो बेटा आंसर देखो क्या मिलेगा, का हम बेटा इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल 1/2 ऑफ u प्लस v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू t। क्या मैं बेटा आप इसको रब करूं? ओके ओके ओके। बेटा समझ आ रहा है सारा? और बेटा मजा भी आना चाहिए आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई एंजॉय करो, क्योंकि उसमें अलग ही बेटा मजा आ जाता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में बेटा पढ़ाता हूं, मैं बहुत कूल तरीके से वहां बेटा पढ़ाता हूं, क्योंकि जब एक स्टूडेंट का बेटा रिलैक्स्ड माइंड होता है ना, वो ज्यादा चीजें ग्रैस्प करता है। अगर कोई स्ट्रेस्ड होता है ना बेटा, उसका दिमाग बेटा काम नहीं करता। दैट सो मतलब बेटा कूल होके पढ़ो, कोई भी काम करो बेटा कूल होके करो, ठीक है। उससे क्या बेटा, उससे काम आसान लगता है और बहुत मजा आता है काम करने में। और एक चीज मैं बोलूं, अगर बेटा फिर से मैं अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दैट, जो भी बेटा काम करो ना वो अच्छे से करो, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। उसमें बेटा अलग ही मजा आ जाता है। पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना 100% दे दो बेटा, गिव योर 100%, उसमें अलग ही फीलिंग है बेटा। फिर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, हम इसको बेटा लिखेंगे 1/2 ऑफ u, इसका हम बेटा t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा 1 मिनट जस्ट 1 मिनट, इसको हम बेटा 2u लिखेंगे प्लस इसको मेरा बेटा हम t लिखेंगे 80, और बेटा मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करेंगे, हम t के साथ। और एक चीज बेटा, सिंस x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t, वो हमने बेटा पहले ही लिख के रखा था, तो क्या मैं बेटा इसके बदले s लिख सकता हूं? व्हाई नॉट, 1/2 ऑफ 2u। अब मैं इसको इसके साथ मेरा बेटा मल्टीप्लाई करूंगा 2ut प्लस आ जाएगा बेटा 80², ठीक है ना। अब x2, या हम बेटा और एक स्टेप लिखेंगे। मैं बेटा आप लोगों के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, वरना मैं बेटा एक ही स्टेप में लिख सकता था, 2 हो गया कैंसल। s इक्वल टू व्हाट, ut प्लस 1/2 ऑफ 80²। यही तो मेरे बेटे है ना इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s is equal to ut plus 1/2 of 80²। What is this? This is the distance traveled by the particle in time interval t. u is the initial velocity, a is the acceleration, and t जो बेटा है आपको पता, that is time। अब हम इसी इक्वेशन की बेटा लिखेंगे कौन सी फॉर्म, हम बेटा वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, वेक्टर फॉर्म देखो बेटा क्या है, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/2 ऑफ a वेक्टर t²। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आप मेरा बेटा ये कॉपी करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर द एग्जामिनेशन, यू जस्ट कॉपी इट बेटा। कॉपी करो ये बेटा। हम और एक इक्वेशन करेंगे यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ग्राफिकल मेथड हम बेटा आज कंप्लीट करके जा रहे हैं, हम इसको आधा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलूं मैं आगे, ओके ओके ओके। मैं इसको बेटा रब करूंगा। अब देखो बेटा, ये जो डायग्राम है मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे बनाऊंगा। आप फिर से पूरी कंसंट्रेशन बेटा इस पे रखोगी, ताकि बेटा आपके दिमाग में ये छप जाए, क्योंकि डायग्राम आपके दिमाग, ये ग्राफ जो बेटा आपके दिमाग में रहेगा तो इजीली आपको डेरिवेशंस निकालनी आएंगी एग्जाम में, फिर बहुत इजी है ये।
अब देखो बेटा हमारे पास और एक टॉपिक है, दैट इज वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस। ठीक है बेटा, तीसरी इक्वेशन वेलोसिटी, ये बहुत इजी है बेटा, अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस, ये है बेटा हमारे पास और एक इक्वेशन। ठीक है, आप बोलोगे सर आप कितनी बार ये डायग्राम बनाओगे, मैं बोलूंगा जितनी बार बेटा आप याद नहीं रखोगे तो उतनी बार मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसलिए बना रहा हूं बेटा, आपको याद रह जाए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये बेटा इसमें प्रोबेबिलिटी है 95% की ये यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ये जरूर आएगा बेटा। ओ फिर से ए, ठीक है ना बेटा, हो ए, इसको हम बेटा बोलेंगे बी, इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे यहां पे सी, और इसको हम बेटा बोलेंगे डी। समझ में आया ना? यहां से अगर u है बेटा तो यहां पे क्या है v, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहां से हम बेटा इसको u लेंगे, यहां से हम बेटा इसको v लेंगे, और ये बेटा आएगा v माइनस u। किसी को बेटा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लोग काबिल बच्चे हो, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारे पास बेटा टॉपिक क्या है, दैट इज वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस s। अब देखो बेटा हमें कैसे करेंगे इसको, हमें बेटा डिस्टेंस अब देखना इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बेटा चेक करनी है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक, सिंपल है बेटा, अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा तो फिर से हम सबसे पहले डिस्टेंस ही देखेंगे, अगर डिस्टेंस देखेंगे तो बेटा फिर से हम एरिया निकालेंगे। हम पहले लिखेंगे बेटा S is the distance traveled, S is the distance traveled by the particle in time interval t minus 0 इक्वल टू t सेकंड। ठीक है बेटा, t माइनस 0 इक्वल टू t सेकंड। अब देखो ध्यान से बेटा, ये है ना, क्या मैं बेटा इसको यहां पे लिखूंगा s इक्वल टू, फिर से हम डायरेक्टली बेटा आप लिखेंगे s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहां पर बेटा थोड़ा बहुत हमें चेंज करना है इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, आप बोलोगे सर ये तो हमने भी किया, हाँ किया ना, चलो आगे हम बेटा लिखेंगे हाफ ऑफ, हम बेटा लिखेंगे ऐसे ओ ई एग्जैक्टली प्लस बी टी, हाँ सर इतना तो हमें आता है, और हम बेटा लिखेंगे ए सी, हम बेटा लिखेंगे ए सी। अब देखो मेरा बेटा हमें यहां पे करना क्या है, फिर से मुझे बोलो बेटा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा, गिव्स एक्सेलरेशन। क्या इसमें किसी को टेंशन है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। एग्जैक्टली का हम बेटा एक को यहां पे लिखेंगे इक्वल टू tan ऑफ थीटा। एग्जैक्टली क्या वो tan ऑफ थीटा बेटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर आएगा BC, वो बेटा आ जाएगा AC, BC डिवाइड बाय AC। क्या हम बेटा इस BC के बदले, देखो बेटा यहां पे चेक करो, क्या मैं बेटा इसके बदले V माइनस U लिख सकता हूं? अबे लिखेंगे, हाँ बेटा लिखेंगे, देखो V माइनस U डिवाइड बाई AC,
और हम बेटा ऐसे लिखेंगे, क्या मैं इस AC का वैल्यू लिख सकता हूं, AC का वैल्यू लिख सकता हूं V माइनस यू डिवाइड बाई A। ठीक है बेटा। अब इस वाली इक्वेशन को बेटा हम नाम देंगे, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको देंगे हम बेटा नाम इक्वेशन सेकंड, और आप बेटा इसको कॉपी करोगे। करो कॉपी बेटा। कॉपी किया, चले हम आगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? नो, नहीं होनी चाहिए बेटा। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब अच्छे से। फ्रीक्वेंसी तो मैच हो रही होगी, और वो भी बहुत ही अच्छे से। अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन उठाओ और इसमें डाल दो तो आ जाएगा बेटा आंसर। का हम बेटा इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ, देखो ध्यान से बेटा, 1 मिनट OA प्लस BT इंटू, क्या मैं इस AC के बदले बेटा B माइनस यू, एक मिनट बेटा, हम लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, क्या बेटा सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। मैं बेटा डायरेक्टली भी लिख सकता था, अब आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में बैठना है। मैं चाहता हूं कि आप बेटा स्टेप्स बहुत अच्छे से करो ताकि आपके मार्क्स बेटा बढ़ जाए। S इक्वल, अब देखो बेटा हाफ ऑफ, क्या मैं बेटा इस OA के बदले फिलहाल लिखेंगे, अगले स्टेप में बेटा लिखेंगे BD। फिलहाल हम ये वाला वैल्यू लाएंगे AC के बदले, तो V माइनस यू डिवाइड बाई A बेटा। समझ में आया ना अच्छे से? मैं इसको रब करूं, कॉपी किया ये सब? देखो बेटा ध्यान से स्क्रीनशॉट उठाया करो बेटा, फिर अच्छे से आप कॉपी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखना मेरे बेटे अच्छी सी, हम आ जाएंगे ना S इज इक्वल टू हाफ ऑफ। क्या मैं बेटा इस OA के बदले फिर से U लिख सकता हूं, और इस BD या DB के बदले बेटा प्लस क्या आएगा V इंटू बेटा आ जाएगा V माइनस यू डिवाइड बाई A। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? हम इसको बेटा ऐसे करेंगे, इन दोनों का बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे V स्क्वायर, और ये बेटा माइनस है तो आएगा माइनस यू स्क्वायर, और बेटा 2 इंटू A, और एक स्टेप बेटा आएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा हम इसकी बेटा क्या वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं इजीली। बोलो मुझे बेटा वेक्टर फॉर्म इसकी क्या मिलेगी? देखो बेटा V वेक्टर माइनस ये दोनों बेटा वेक्टर्स आएंगे इज इक्वल टू ट्वाइस A वेक्टर इनटू S। क्या बेटा समझ में आ गया ये सबको? करो कॉपी, इसको भी करो कॉपी। ये थी बेटा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने बेटा यहां पे डिराइव की है। 95% बेटा चांस है कि यही से क्वेश्चन आ जाएगा, इन तीनों में से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब इसमें और एक चीज है बेटा, पहले ही कॉपी करो, आपके लिए मैं बेटा असाइनमेंट रखता हूं, और मुझे बेटा चाहिए चाहे वो जरूर कल बेटा जरूरी आप लोग वो करोगे। जब मैं बेटा कल और एक लेक्चर आपके सामने दूंगा ना, आपने जो मैंने बेटा जो यहाँ पे असाइनमेंट रखा होगा वो आप लोगों ने बेटा जरूर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेटा आपने असाइनमेंट नहीं किया फिर तो लोचा है, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिर बेटा नहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बेटा मैं आप करूंगा। अब देखो इससे क्या हो जाता है, मैं आप लोगों के लिए बेटा ये छोटा छोटा असाइनमेंट इसलिए रखता हूं ताकि वो भी आप साथ साथ पढ़ो, जो मैं बेटा यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो भी आप साथ साथ पढ़ो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 100% पेपर आप कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मैं बेटा इसमें आपके लिए असाइनमेंट क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने बेटा यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस दिखाई।
अब और एक है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड बेटा। ठीक है, ये है पहला, इसको डिराइव आपको करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। इंपॉर्टेंट है बेटा, असाइनमेंट में लिख रहा हूं। अब कोई बेटा ऐसा होगा कि बोलेगा सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं फिर से, वो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं फिर ये सारी चीजें यहां पे फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, अब लेकिन चुप नहीं करना बेटा, फिर आप कहोगे कल हमने नहीं पढ़ा था। आई एम टेकिंग फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेपर, लेकिन बेटा ये चीजें आपको जरूरी करनी है कि जो मैं बेटा असाइनमेंट दे रहा हूं वो आपको करना है, जरूरी करना है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं बेटा कि आप 100% पेपर करोगे वहां पे, लेकिन असाइनमेंट को साथ साथ बेटा कंप्लीट करना। अब यहां पर मैं बेटा डिटेल में तो नहीं जा सकता कि पूरा चैप्टर दिखाऊंगा, आप लोगों को बेटा पता है कि आप एक ही महीना रहा एग्जाम में। अब हम बेटा यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो और एक चीज यहाँ पे, मुझे इस साल मुझे लग रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बेटा डिफिनीशन पढ़ोगे सिर्फ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप सिर्फ बेटा डेफिनेशन पढ़ोगे बस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस बेटा इसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं देखने, सिर्फ आप इन तीनों की बेटा ओनली डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन बेटा देखोगे। ठीक है, अब देखो हो गया ये तो आपको बेटा करना है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, बेटा 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, बस 10 क्या 5 मिनट लगेंगे इन तीनों को पढ़ने में। और बेटा आपको ऑलरेडी पता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, वो सब चीजें बेटा आप थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस खुद से भी पढ़ोगे। ठीक, और छोटी छोटी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो बेटा आप सारी पढ़ोगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा छोटी छोटी डेफिनेशंस जितनी भी है बेटा वो आप खुद पढ़ोगी। ठीक है, वो आप खुद पढ़ोगी बेटा, ध्यान से रखना। क्या लिखा मैंने, छोटी छोटी डेफिनेशंस बेटा आप खुद से पढ़ोगी, जितनी भी है बेटा वो आप खुद से पढ़ोगे। बस हो गया आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। अब इसके बाद में बेटा अब कल के लेक्चर में आई एम फोकसिंग ऑन दीज, यही बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लेकिन बेटा कैलकुलस मेथड, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कभी वहां पे बेटा ग्राफिकल मेथड दिया होता है, कभी बेटा वहां पे कैलकुलस मेथड होता है। अगर बेटा आपके सामने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया उसने कि डिराइव करो दिस इक्वेशन ऑफ मोशन या दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे ये नहीं मेंशन था कि ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड, देन इट इज योर चॉइस, आप बेटा कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हो, आप वहां से निकाल सकते हैं आंसर। बट कभी कभी बेटा इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पे दिया होता है बेटा वहीं से, या तो बेटा आप ग्राफिकल मेथड से निकालोगे या आप बेटा कैलकुलस मेथड से निकालोगे। कल के लेक्चर हम बेटा कैलकुलस मेथड देखने वाले हैं, इसलिए मैं बेटा इसका कैलकुलस मेथड भी दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है बेटा 100% आई एम मतलब डैम श्योर कि बेटा यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, पढ़ो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो।